आपको अहम खबर दें, अमरीकी सदर आज रात अरब ममालिक के रहनुमाओं को कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे। सदर ट्रंप अरब रहनुमाओं से ईरान के साथ मुआहदे के ड्राफ्ट पर बात करेंगे। अमरीकी वेबसाइट की जानिब से ऐसा बताना है कि सदर ट्रंप पाकिस्तानी, सऊदी, कतरी, यूएई, मिस्र और तुर्की के रहनुमाओं से बात करेंगे। अमरीकी सदर अरब इत्तेहादियों के ख्यालात से आगाही हासिल करेंगे। अमरीकी सदर आज रात अरब ममालिक के रहनुमाओं को कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे। वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिका और ईरान मुआहदे के करीब आ गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तनाज़े के हल के लिए कलीदी किरदार अदा किया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का हालिया दौरे ईरान आला सतह की सिफारतकारी है। अमरीकी अखबार ने यह भी दावा किया है कि पेशरफ्त के बावजूद बुनियादी इख्तलाफात अभी बरकरार हैं। ईरान के यूरेनियम अफजूदगी प्रोग्राम पर अब तक पेशरफ्त नहीं हुई। बिल्कुल, अमेरिका और ईरान मुआहदे के करीब आ गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तनाज़े के हल के लिए कलीदी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का हालिया दौरा ईरान आला सतह की सिफारतकारी है। अमरीकी अखबार ने यह दावा भी किया है कि पेशरफ्त के बावजूद बुनियादी इख्तलाफात अभी बरकरार हैं। ईरान के यूरेनियम अफजूदगी प्रोग्राम पर अब तक पेशरफ्त नहीं हुई तो अमेरिका और ईरान मुआहदे के करीब आ गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तनाज़े के हल के लिए कलीदी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का हालिया दौरा ईरान आला सतह की सिफारतकारी है। अमरीकी अखबार ने यह दावा भी किया है कि पेशरफ्त के बावजूद बुनियादी इख्तलाफात अभी बरकरार हैं। ईरान के यूरेनियम अफजूदगी प्रोग्राम पर अब तक पेशरफ्त नहीं हुई। फील्ड मार्शल का इंतहाई नतीजा खेज दौरा ईरान, सिपह सलार की आला ईरानी क़यादत से मुलाकातें 24 घंटों के दौरान भरपूर मुज़ाकरात में हतमी मुफाहमत की जानिब हौसला अफजा पेशरफ्त सामने आ गई। ISPR के मुताबिक सैयद आसिम मुनीर, सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर बाकर कालिबाफ, वजीर खारजा अब्बास सिरागची और वजीर दाखिला सिकंदर मोमिने से मिले। मुस्बत और तामीरी माहौल में होने वाली मुलाकातों के दौरान इस्तेहकाम और हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए मुशावरती अमल तेज करने पर बातचीत हुई। ईरानी क़यादत की जानिब से पाकिस्तान के मुखलिसाना और तामीरी किरदार को सराहा गया। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें रंग लाने लगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का इंतहाई नतीजा खेज दौरा, मुज़ाकरात में हतमी मुफाहमत की जानिब हौसला अफजा पेशरफ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात की। सिपह सलार की वजीर खारजा अब्बास सिरागची के साथ एक दिन में 2 मुलाकातें हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर स्पीकर बाकर कालिबाफ से भी मिले। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान का मुख्तसर लेकिन इंतहाई नतीजा खेज सरकारी दौरा किया। 24 घंटे के दौरान भरपूर मुज़ाकरात में हतमी मुफाहमत की जानिब हौसला अफजा पेशरफ्त सामने आई। मुलाकातें मुस्बत और तामीरी माहौल में हुई। सालसी के अमल में बामायनी किरदार अदा किया। ईरानी क़यादत ने पाकिस्तान के मुखलिसाना और तामीरी किरदार को सराहा। ईरानी मीडिया के मुताबिक सदर पज़ेश्कियान का कहना है कि पाकिस्तान जैसे ब्रदर ममालिक के साथ ताल्लुकात पर यकीन करते हुए मुज़ाकरात की राह पर गामजन है। हमारे अवाम अमरीका पर एतमाद नहीं करते। अमरीका ने बार बार वादों की खिलाफ वर्जी की। ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकर कालिबाफ का कहना है कि ट्रंप ने दोबारा जंग का आगाज किया तो अमरीका के लिए ज्यादा तल्ख और तबाहकुन होगा। अमरीका ने नाकाबंदी करके मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपने दौरे के दौरान ईरानी वजीर खारजा के साथ मश्क स्क्वायर का भी दौरा किया, तारीखी इमारतों का मुआयना किया। पाकिस्तान की सालसी की कोशिशें रंग लाने लगी हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का भी मुज़ाकरात में पेशरफ्त का इशारा। कहा, ईरान से मुतालिक मामलात में पेशरफ्त हुई है, इस वक्त भी काम जारी है। अच्छी खबर के लिए पुरुम्मीद है। मुमकिन है आज, कल या आइंदा चंद रोज में इस हवाले से बताने के लिए कुछ हो। नई दिल्ली में मीडिया से गुफ्तगू में वाज़ेह किया कि ईरान को कभी भी जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आबने हुर्मुज़ बगैर किसी टोल के खोली जानी चाहिए। ईरान को इंतहाई अफजूदा यूरेनियम हवाले करना होगा। ईरानी तर्जुमान इस्माइल बकाई ने भी मुसव्वदे के करीब पहुंचने की तस्दीक कर दी। कहा, इस वक्त सारी तवज्जो मफाहमती यादाश्त को हतमी शक्ल देने पर मरकूज है। मतन का जायजा लिया जा रहा है। मुंजमद ईरानी फंड्स के इजरा को भी मुसव्वदे में शामिल किया जाएगा। ईरान लिबनान समेत तमाम महाजों पर जंग का खात्मा चाहता है। ईरानी तर्जुमान के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ्ते में दोनों तरफ के ख्यालात काफी हद तक करीब आए हैं। ईरान और अमेरिका हतमी मुआहदे के बहुत करीब पहुंच रहे हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के ताज़ा ड्राफ्ट पर मुशीरों से मुशावरत करेंगे। मुमकिन तौर पर इतवार को इस हवाले से फैसला कर सकते हैं। अमरीकी सदर ने CBS और एक्सॉस को इंटरव्यू में कहा कि ईरान के साथ जंग और मुआहदे के 50-50 चांसेस हैं।
वजीर आजम दौरा चीन के पहले मरहले में ज़ीजियांग पहुंच गए हैं। पहले ही रोज तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, सयाहत में ताउन की 2 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। शहबाज शरीफ के 4 रोज़ा दौरे के दौरान $5 अरब से जायद सरमायाकारी के मुआहदे मुतवक्के हैं। रिपोर्ट करेंगे उस्मान खान। पाकिस्तान और चीन की बेमिसाल दोस्ती और कसीरुल जहती शराकत दारी नई बुलंदियों को छूने लगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ के 4 रोज़ा दौरे का शानदार आगाज। सुबह ज़ीजियांग पहुंचने पर गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। वजीर आजम ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को सूबाई सेक्रेटरी के साथ मुलाकात में चीनी सदर के साफ पानी और सरसब्ज पहाड़ और अनमोल असासे के तस्वुर को सराहा। ज़ीजियांग के तरक्याती मंसूबों को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का बेहतरीन इम्तजाज करार दिया। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान और चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के साथ अमली ताउन के नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। सूबा ज़ीजियांग के साथ मुतअद्दिद शोबों में ताउन को बहुत अहमियत देते हैं, जिनमें डिजिटल मईशत, ई कॉमर्स, IT, टेली कम्युनिकेशन, ज़राअत और काबिल तजदीद तवानाई शामिल हैं। सनअती ताउन, जदीद ज़राअत, टेक्नोलॉजी और बरामदात CPEC फेज़ 2 में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म ने 2 अहम दस्तावेज़ात पर दस्तखत की तकरीब में भी शिरकत की। पहली मुफाहमती याददाश्त ज़ीजियांग और पंजाब को जुड़वां सूबा करार देने से मुताल्लिक थी। दूसरा मुआहदा चीन पाकिस्तान मुश्तरका टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के क़याम का तय पाया। वज़ीर आज़म के चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकातें शेड्यूल का हिस्सा। मुआहदों पर दस्तखत की मरकजी तकरीब 24 मई को होगी। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। एक और अहम मामले की बात करेंगे। मुल्क दुश्मनों पर जिंदगी तंग। कोयटा और बनू में 24 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी इदारों के 6 एहलकार भी शहीद हुए। कोयटा के नवाही इलाके पंचपाई और नौ हिसार में CTD के ऑपरेशन में 9 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। फायरिंग के तबादले में 4 CTD एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया, 6 जख्मी भी हुए हैं। बनू के इलाके मिरियान में CTD और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन में 15 खारजी हलाक हुए। 2 पुलिस एहलकार वतन पर कुर्बान। 10 किलोग्राम IED बम को नकारा बना दिया गया। ड्रोन से फितनल खारिज की नकलो हरकत और मुमकिना ठिकानों की निगरानी की जा रही है। आगे बढ़े, आपको बताएं कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी मनशियात केस में अहम पेशरफ्त। खातून ड्रग डीलर, हैंडलर्स और राइडर्स के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का फैसला। कराची पुलिस ने FIA को खत लिख दिया। मुख्तलिफ बैंक्स के साथ अकाउंट्स फ्रीज करने की दरख्वास्त की गई। हुक्काम के मुताबिक मुलजिमा के सहूलतकार मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स के जरिए शहरियों से रकम वसूल करते रहे, जो बाद में दीगर अकाउंट्स में मुंतकिल किए जाते रहे। माली ट्रेल्स को मुनक़ता करने के लिए डिजिटल वॉलेट्स और बैंकिंग चैनल्स की निगरानी सख्त कर दी गई। कोकेन क्वीन केस में सोशल मीडिया पर चलने वाली फहरिस्तें जाली हैं। ये पुलिस की तहकीकात से तवज्जो हटाने की कोशिश है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की हैदराबाद में पिंक स्कूटी तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, लोग अपने बदले चुकाने के लिए मुखालिफिन के नाम फहरिस्तों में डालकर शेयर कर रहे हैं। कि हमारे हम ख़वातीन को जो है वो ज़्यादा मजबूत करें। हमें उस तरह की ख़वातीन नहीं चाहिए जिस तरह आपने देखा कि जो अभी एक मंशात में एक खातून गिरफ्तार हुई है। मैं वाज़ेह करता चलूँ, जो सोशल मीडिया पे अभी लिस्टें चल रही हैं कि जी फलां 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 शख्स जो है उनके नाम है कि वो मंशात इस्तेमाल करें, वो भी जाली फैब्रिकेटेड लिस्ट है, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस इंटरोगेशन कर रही है। और उस पर यह मैं समझता हूँ उस इंटरोगेशन से जो है वो ध्यान हटाने के लिए इस तरह के फैब्रिकेटेड नाम और लोगों के फैमिलीज़ के नाम जो है गलत तरीके से झूठे लोग अपने अपने स्कोर सेटल कर रहे हैं, इस तरह के नाम लोग लेके आ रहे हैं। इन लिस्टों का भी कतन जो है कोई ताल्लुक इस तरह का नहीं है। और ये हमारे मंशात के ख़िलाफ़ जो हमारे सिंध पुलिस का जो एक्शन है, सिंध गवर्नमेंट का एक्शन है, वो काबिल सताइश और ये आखिर तक जारी रहेगा। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में HIV मरीज का आम मरीजों के साथ ऑपरेशन। महकमा सेहत पंजाब ने इब्तदाई तहकीकात में 5 डॉक्टर्स और 1 नर्स को कसूरवार करार दे दिया। पैडा एक्ट के तहत जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफी के मुताबिक तहकीकाती रिपोर्ट तैयार, सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसराइल की कैद से रिहाई पाने वाले समाजी कारकुन साद ईदी कराची पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। साद ईदी का कहना है कि सेहूनी फोर्सेज ने रजाकारों को 4 रोज तक कंटेनर में रखा, जिस्मानी तशद्दुद किया, जहनी अजियत दी। हथकड़ियां इतनी सख्त बांधी गई कि एक हाथ अभी तक सुन है। साद ईदी को जुलूस की शक्ल में एयरपोर्ट से उनके घर ले जाया गया। फिजा नारों से गूंजती रही। दिन तक हमें प्रेजेंट शिप में रखा गया, 2 रातें प्रेजेंट शिप में गुजारी। हमारी प्रेजेंट शिप में तकरीबन 180 के करीब लोग थे, जिसमें इन्होंने टोटल इंजरीज जो हुई हैं हमारी शिप के अंदर वो 35 फ्रैक्चर्स थे, 5 हेड इंजरीज थी। 3 बंदों को जो है इन्होंने इंजेक्ट किया था, वो कोई कुछ नहीं पता कि किस चीज़ से इंजेक्ट किया था इन्होंने। पासपोर्ट देखा मेरे साथ यूरोपियंस लोग थे, पूरी यूरोपियन डेलीगेशन को इन्होंने अंदर जाने दिया। उनको भी तशद्दुद किया, लेकिन उनको अंदर जाने दिया। मुझे 2 घंटे तक नील डाउन करके रखा।
लाते मारते रहे। ईद कुर्बान की आमद, लेकिन कराची में पानी का कहर, नलके खुश्क, लाइनें सूख चुकी हैं। सप्लाई मुअत्तल होने से 40% इलाकों के शहर बूंद बूंद को तरस रहे हैं। रही सही कसर टैंकर माफिया ने निकाल दी। टैंकर की कीमत में 200% इजाफा कर दिया। लोग दुहाइयां दे रहे हैं, कहते हैं मौजूदा बल्दियाती हुकूमत नाकाम हो चुकी, जानबूझकर शहर को वसाइल से महरूम रखा जा रहा है। खुदारा हमारे हाल पर रहम करें। नलके खुश्क, लाइनें सूख चुकी, पानी की बूंद बूंद को तरसते हजारों घर। ये थर का कोई गांव देहात नहीं, ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची है, जिसका कोई वाली वारिस नहीं। 40% शहर प्यासा है। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, गुलशन इकबाल PIB कॉलोनी, अजीजाबाद से नाजबाबाद या हो गुलबहार, कहीं 15 तो कहीं 20 दिन से है पानी का इंतजार। सारा दिन गर्मी में मरते हैं, फिर पानी नहीं मिलता पीने को, नहाने को, क्या करेगा बंदा। काम वाला से बात की जाती है, कहते हैं कि फला जगह लाइन टूट गई है, फला जगह, तो ये शहर की लाइनें कब सही होंगी। ये पानी का ही मसला नहीं है, ये एक माफिया का मसला है। मेयर साहब कर क्या रहे हैं? वैसे जो है ना, टैंकर में पानी आ रहा है, सब खरीदेंगे पानी, आपको मिल जाएगा, वैसे नहीं मिलेगा लाइनों में पानी। जराये के मुताबिक कई इलाकों में पानी की सप्लाई जानबूझकर मुतासिर की जा रही है और बहरान का फायदा टैंकर माफिया उठा रही है। टैंकर की कीमत में 200% तक इजाफा कर दिया गया है। समा ने वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन हुक्काम से राब्ता किया तो हुक्काम ने दावा किया कि शहर में पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। सवाल ये है कि अगर सप्लाई मामूल पर है तो लाखों शहरी इस नेमत से महरूम क्यों? कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। $1 मिलियन क्वेश्चन। सिंध के हुक्मरानों के कराची की बेहतरी के दावे, लेकिन हकीकत में मेट्रोपॉलिटन शहर आज भी वसाइल से महरूम है। कौन है इसका जिम्मेदार? $1 मिलियन सवाल मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों से किया गया, तो क्या क्या राज अफशा हुए, बताएंगे मोनस अहमद अपनी इस रिपोर्ट में। मेयर कराची की जानिब से कराची को तब्दील करने के दावे और बेहतर करने के वादे तो मुतवातिर सामने आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में बल्दिया उज़्मा कराची के मुंतखब अराकीन इन दावों और वादों को कैसे देखते हैं, आइए आपको बताते हैं। 4-4.5 लाख में एक बड़ा घर नहीं चल सकता। आप 4-4.5 लाख रुपए में एक पूरी यूसी कैसे चलाएंगे? उस यूसी में जिसपे कम से कम 40 से 45 हज़ार वोटर है, 1.5 से 2 लाख आबादी है, आप कैसे चलाएंगे? बज़ाहिर जो वाटर एंड सर्विस बोर्ड के नायली है, उसकी वजह से जो कराची शहर खंडर बना हुआ है। बहुत सारे वसाइल जो चेयरमैन के वो महदूद है, जो शहर का हक है वो उसको नहीं मिल पा रहा। 28वीं तरमीम जो है उसको ख़त्म करना चाहिए, ताकि इनको भी पता चले कि जो इन्होंने एक गासिबाना कब्जा किया हुआ है, इनकी टांगे कांपे, अब वाकई में कांपे। देखिए, अगर मिनिस्ट्रीज, अगर सिंध गवर्नमेंट, ये सब चीज़ें अथॉरिटीज़ अगर ऊपर लेवल के ऊपर अपने पास रखेंगी और बल्दियाती नुमाइंदा जो अवाम के दरमियान होगा, अगर वो उसको कंट्रोल नहीं करेगा और एग्जीक्यूट नहीं करवा सकेगा, तो फिर ये शहर आधा तीतर आधा बटेर की तरह टूटी हुई सड़कें, कचरा, पानी, सीवरेज के मसाइल हल नहीं हो रहे। इस मरतबा ये एक आम आदमी की शिकायत नहीं, बल्कि एतराफ़ है उन बल्दियाती नुमाइंदों का जिन्हें मुंतखब हुए 3 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया। कहते हैं मेयर कराची की जानिब से मनपसंद यूसीज को वसाइल और फंड्स की तकसीम इसकी सबसे बड़ी वजह है। कैमरामैन ज़िशान अली के साथ मोनस अहमद, समा, कराची। ईद उल अजहा से कबल आखिरी वीकेंड, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। ईद कुर्बा में सिर्फ 4 रोज बाकी रह गए। बिल्कुल, मवेशी मंडियों में कैसी गहमा गहमी है, ये हम जानते हैं अपने नुमाइंदगान से। तो लाहौर से फाहद भट्टी हमारे साथ मौजूद है, रावलपिंडी से यासिर हकीम हमें ज्वाइन करेंगे और कराची से ज्वाइन कर रहे हैं शहरियार साजिद। तो सबसे पहले कराची चलते हैं, शहरियार से बात करते हैं। शहरियार, इस मंडी में किस जानवर की ज्यादा धूम है? बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ FTC की मवेशी मंडी के अंदर, और यहाँ पे जिन्हें आपको मिलवाने लगा हूँ उसकी शान और शौकत ही अलग है। और इस मंडी की जो है वो इस वक्त आप ये कह लें कि जीनत बना हुआ है, और वो है कराची का नवाब, जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा। ये वाइट कलर का जो बड़ा जानवर है, बहुत ही खूबसूरत है और इसका नाम जो है वो नवाब रखा हुआ है। इसके अलावा एंगस भी यहाँ पर मौजूद है, बहुत सारे यहाँ पर बहुत खूबसूरत जो है वो जानवर मौजूद हैं। ये जो नवाब है, इसका जो वज़न है वो 34 मन है और इसकी कीमत जो है वो 27 लाख रुपए है। और जो ख़रीदार यहाँ पर आते हैं वो सेल्फियाँ तो ले रहे हैं, तस्वीरें भी खिंचवा रहे हैं, लेकिन जब कीमत देखते हैं तो यहाँ से वापस उल्टे पाँव जो है वो मुड़ जाते हैं। और तकरीबन यहाँ पे जितने भी जानवर मौजूद हैं, बहुत ही खूबसूरत जानवर मौजूद है, उनकी कीमतें भी ऐसे ही हैं। तो इस वक्त इस मंडी में जो है कराची का नवाब और एंगस, ये दोनों जो है वो इस मार्केट के अंदर जो है वो इस वक्त आप ये कह लें कि शान व शौकत जो है वो इस वक्त यहाँ की बनी हुई है। बाकी शहरों के अंदर क्या सूरत हाल है, इस वक्त चलते हैं हम लाहौर में, जहाँ पे कहना मवेशी मंडी के अंदर मौजूद है फहद। तो फहद भट्टी, मुझे ये बताइएगा कि कराची के नवाब जैसा जानवर वहाँ पे मौजूद है या नहीं?
बहुत शुक्रिया शहरियार। कराची के नवाब जैसा जानवर तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये जानवर नवाब से कम भी नहीं है, क्योंकि इस मंडी में गुलाबी और चौलस्तानी बैलों की धूम है। इंतहाई खूबसूरत सफ़ेद रंगों के ये बैल हैं, जिनके आंखों के गिर्द काले डोरे हैं। इसकी कीमत, एक बैल की कीमत जो है वो 15 लाख बताई जा रही है। जो भी शहरी यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आ रहे हैं, ख़ास तौर पे जो बैल ख़रीदना चाहते हैं, वो इसको रुक कर देखते ज़रूर हैं, इसकी तस्वीर बनाते हैं, इसके साथ सेल्फियाँ बनाते हैं, लेकिन कीमत जो है वो नो डाउट के ज़्यादा है। और व्यापारी जो यहाँ पर मौजूद है, उनकी जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि उनके जानवरों की खूबसूरती की ही कीमत है। तो ये जानवर जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चौलस्तानी और गुलाबी बैल हैं। अभी दूसरे शहरों की मवेशी मंडियों में क्या सूरत हाल है, हम रावलपिंडी चलेंगे और रावलपिंडी में इस वक्त भाटा चौक मवेशी मंडी में मौजूद है यासिर हकीम। तो यासिर हकीम से जानते हैं कि क्या रावलपिंडी मवेशी मंडी में भी गुलाबी या चौलस्तानी बैलों जैसे बैल भी मौजूद हैं या नहीं? नहीं फात भट्टी, बिल्कुल नहीं। जैसा आप कह रहे हैं और जैसा शहरियार साजिद कह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रावलपिंडी की मंडी में मौजूद जानवरों का लाहौर और कराची के मंडियों में मौजूद जानवरों से कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ पर जो जानवर लाए गए हैं, मैं आपको दावे से कहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में किसी भी मंडी में ऐसे जानवर आपको नहीं मिलेंगे। इस वक्त भी हमारे अकब में आपको नज़र आ रहा होगा स्वाबी से लाया गया शेरू, जिसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि इसका भी तकरीबन 32 से 34 मन वज़न है और इसकी कीमत जो है वो 32 लाख रुपए इसके मालिक मांग रहे हैं। यहाँ पर आने वाले जितने लोग हैं जो यहाँ पर आज जानवरों की ख़रीदारी के लिए आए रहे हैं, वो तमाम के तमाम यहाँ आते हैं। और इस वक्त ये मरकज़ निगाह है इस मंडी का। इसके मालिकान का ये कहना है कि 32 लाख जो देगा वही लेके जाएगा, क्योंकि इसे देसी खुराक से पाला गया और इस जैसा बेहतरीन जानवर रावलपिंडी इस्लामाबाद की मंडियों में इस वक्त भी मौजूद नहीं है। पहले इस जानवर को कराची लेके जाया जा रहा था, लेकिन शदीद गर्मी के बायस इसे यहाँ पर मुंतकिल किया गया। आज ये यहाँ पर लाया गया और आज दिन से लोग इसे देखने के लिए आ रहे हैं, इसके साथ सेल्फियां बना रहे हैं। इसकी कीमत सुनने के बाद लोग हंसते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि कीमत आप भी एक सेल्फी ले लें लगे हाथ इसके साथ। बेहद शुक्रिया, हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में JF-17 थंडर की लैंडिंग। जी हाँ, ये बैल है 40 मन वजनी में, तो जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। इसका नाम हमने रखा है JF-70 थंडर। 16 सेल हो गया, JF-17 थंडर हमारे पास खड़ा है। इसकी कीमत 50 लाख मांग रहे हैं। ये फीड में देसी खुराक इसको खिलाते हैं, चारा, मकई, चने का करा, देसी खुराक, मक्खन, दूध। आपको अहम खबर दें, अमरीकी सदर आज रात अरब ममालिक के रहनुमाओं को कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे। सदर ट्रंप अरब रहनुमाओं से ईरान के साथ मुआहदे के ड्राफ्ट पर बात करेंगे। अमरीकी वेबसाइट की जानिब से ऐसा बताना है कि सदर ट्रंप पाकिस्तानी, सऊदी, कतरी, UAE, मिस्र और तुर्की के रहनुमाओं से बात करेंगे। अमरीकी सदर अरब इत्तेहादियों के ख्यालात से आगाही हासिल करेंगे। अमरीकी सदर आज रात अरब ममालिक के रहनुमाओं को कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप का काउंटडाउन, दुनिया भर में जोशो खरोश। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी का कुरानदाजी के जरिए 1000 रियायती टिकट्स देने का ऐलान। अर्जेंटीना में फुटबॉल टीम को ले जाने वाले तैयारे की रोनुमाई।